Hello guys, once again you are very welcome in CJ classes. Guys, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ MCQs हैं जिनको कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक के साथ हम इनको कवर कर रहे हैं। तो गाइस, बिना देरी करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है डियर डैश स्टैंडिंग एट द डोर। तो आपको इस ब्लैंक वाले स्थान पर भरना है और बताना है। तो गाइस, इसके चार ऑप्शन जैसे फर्स्ट इज, सेकंड में आर और थर्ड ए एंड बी बोथ, मतलब हो गया कि इसमें इज या आर दोनों आ सकते हैं या नहीं। ये चौथा में नन, कोई नहीं इनमें से। तो राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है और जल्दी से आप लोग बताएं कि इन सभी में से राइट आंसर कौन सा है। तो डियर डैश स्टैंडिंग एट द डोर। तो गाइस, स्टैंडिंग एट द डोर का मतलब होता है कि दरवाजे पर कोई जो डियर है, एक हिरन है, वो खड़ा है। और आप लोग बताएं जल्दी से कमेंट पर। उफ, 1 मिनट। तो जल्दी से आप सेलेक्ट कीजिए, तब तक मैं ब्रश या अपना पेन ले लेता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। तो राइट आंसर होगा डियर इज स्टैंडिंग एट द डोर। ये भी राइट होता है क्योंकि डियर एक ऐसा नाउन होता है जो अपने साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ब्स को लेता है, तो इसलिए इज भी राइट होना चाहिए। और डियर के साथ आर भी राइट होता है, तो यानी इज और आर दोनों ही इस ऑप्शन में सुटेबल हैं। तो विल बी द राइट आंसर इज सी फॉर चेन्नई इज़ द राइट आंसर। तो गाइस, इसमें डियर वाले डियर के साथ इज़ और आर दोनों ही हम लगा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी। सी विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन और इसमें कहता है कि वी ऑल लव ऑनेस्टली, यानी इसमें आपको पिकअप ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इसमें हर पार्ट के आपको बताना है कि कौन सा क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, इस तरह से आपको बताना है। जैसे बी के बारे में बताना है, ऑल बताना है, लव, ऑनेस्टी, तो इन सभी को आपको बताना है। तो आप लोग जल्दी से बताएं। तो गाइस, क्या क्या हैं ये चीज़ें? तो ओके, हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। और जैसे गाइस, ये जो बी होता है ये आपका प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। तो गाइस, ये प्रोनाउन है। ओह, तो 1 मिनट। तो गाइस, ये जो है क्या है? ये प्रोनाउन। और आप लोग बताएंगे हमें इसके बाद। जो बी था ये हमारा प्रोनाउन है। गुड। और ये जो ऑल है गाइस, ये एडवर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये हमारे पास एडवर्ब है ऑल। और लव से आप लोग परिचित हैं कि लव जो है हमारी मेन वर्ब है। लव हो गई मेन वर्ब। और ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। टी वाई जब लग जाते हैं तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक होते हैं। जैसे नए शब्द जुड़ जाता है, टी वाई जुड़ जाता है, तो इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण होता है। तो आप लोग जान गए कि ये इसके ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच बी प्रोनाउन, जिसको नाउन भी बोल सकते हैं, ऑल एडवर्ब होता है, और लव इसमें मेन वर्ब थी, और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ओके गाइस, ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। इसमें बताना है कि
कौन से पार्ट में इसमें एरर है, और इसमें हल्का सा पॉइंट लिख देता हूँ कि भाई कौन से पार्ट को आप समझ, ये ए पार्ट हो गया आपका, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट। आपको कमेंट करके बताना है कि ए बी सी को किस पार्ट में आपका एरर है, और ये चीज़ आपको बतानी है। तो ओके, लीजिए आप 5 सेकेंड्स और बताइए कमेंट पर। यस यस, बी बी, नो 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 नो, सी ओके, बी सी ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के ऑप्शन, बी सी। तो ओके गाइस, चालू करते हैं। भाई जो ईच होता है, ईच, एवरी, अगर ऐसे टर्म्स आते हैं तो ईच और एवरी के साथ जो है हमें क्या लेना पड़ता है कि ईच और एवरी के बाद अगर ऑफ आ जाए, जैसे स्टेटमेंट होता है कि भाई ईच ऑफ, तो जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ठीक, प्लूरल आएगा। लेकिन अगर गाइस सिंपल ही ईच आ रहा है, सिंपली क्या आ रहा है, ईच, और अगर सिंपली ईच आता है तो फिर ईच के बाद हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर ही पजेसिव या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ जो देयर आया था ये सिंगुलर नहीं था, ये प्लूरल है। तो देयर के स्थान पर ही हमें क्या लगाना है? तो गाइस देयर के स्थान पर हमें लगाना है हिज, हिज। तो देयर के स्थान पर हिज, तो हमारा सी फोर चेन्नई विल बी द राइट आंसर। तो सी पार्ट में हमारी एरर थी और आप लोग जान गए होंगे। ओके गाइस, आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। अगला क्वेश्चन जो था आपके सामने फोर्थ, ये रहा, माई शूज इज मेड डैश लेदर। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनमें से सुटेबल प्रीपोजिशन कौन सी है जिसको यहाँ पर भरा जाए। तो गाइस आप लोग बताएं। और लेदर यानी चमड़े को कहते हैं, मेड बनने के लिए आता है, शूज मतलब जूते। तो फ्रॉम आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए, इन आना चाहिए या टू आना चाहिए। तो गाइस ये बात फिक्स है कि जो मेड है, मेड अपने बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन को ही लेता है, और मेड ऑफ आता है कोई चीज़ बनने के लिए। अगर कोई किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है किसी से, तो मेड अपने साथ ऑफ लेता है। तो राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे। तो बी आंसर इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेकर आए वो पैसिव वॉइस पर लेकर आएँ, जिसमें पैसिव वॉइस बेसिक से हम एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन और फैक्ट के साथ हम उसमें आपको बताएंगे कि भाई कितनी एक ही बार पढ़ने के बाद आप पैसिव वॉइस को पूरी तरीके से सीख जाएंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन पैसिव वॉइस पर ही आधारित है, आई नो हिम वेरी वेल। तो इसमें कह रहा है कि आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और जो पैसिव वॉइस है में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो गाइस इसके पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए कुछ हमारे पास रूल होते हैं, और जिन रूलों को हमें पता होना चाहिए। तो 1 मिनट, हम अच्छा, ओके ओके ओके, पैसिव वॉइस में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय हमें सबसे पहले मेन वर्ब का पता होना चाहिए, और इसमें जो हमारी मेन वर्ब है नो, नो का मतलब होता है जानना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हमने मेन वर्ब को पहचान लिया तो ये मेन वर्ब,
तो गाइस मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं और सभी पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ओके, शुरू करते हैं हम इसमें गेम्स को। तो देखिए, हिम को आपको लाना है। हिम का जैसे हिम होता है तो ये ऑब्जेक्ट होता है, इसका सब्जेक्ट ही होता है। तो हिम के स्थान पर गाइस आ जाएगा ही, और ही के साथ नो, क्योंकि KNOW नो होता है। सेकंड फॉर्म न्यू होता है, ई आ जाता है, और थर्ड फॉर्म नॉन होता है। तो फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में होने की वजह से पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं। तो ही इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की थर्ड फॉर्म नॉन, KNOW नॉन आ जाएगा। एक मिनट, हल्का सा क्लीन करते हैं पेज को। और तो ओके, तो हिम का ही हो गया। इज पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से और इज आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा बची होती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाते हैं, जैसे वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक, तो वेरी वेल एक्स्ट्रा था, उसके बाद आता है बाय, और फिर फाइनली लगाते हैं सब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा यहाँ, और वो होता है मी। इस तरह से हमने बना लिया। तो गाइस आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई किस तरह से हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं, और इसके एडवांस जो टेक्निक लेवल्स हैं उसको हम एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके जो लाइक शेयर यही हमें मोटिवेट करते हैं एक नई वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइस, अगर आपको किसी न्यू बैच के लिए संपर्क करना है तो आप लोग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल होंगे, और इस कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप एक यूपी यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसकी वैकेंसीज भी आई हुई हैं, तो इसके बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड के जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस क्लासेस में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए नई नई फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। तो गाइस, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।